देखो मैं सहमद हसन, आप लोग सहमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पर बात करेंगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की नॉमिनेशंस की अपडेट आ रही है। पाकिस्तानी फैंस का ये गुड न्यूज़ है, उसके वजह से बात करेंगे। सलमान अली आगा ओडीआई में कैप्टन हो सकते हैं, ये क्या स्टोरी है, उसके वजह से बात करेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज के बाद अब बांग्लादेशी जो कोच हैं वो छोड़ने जा रहे हैं जी बांग्लादेश को, ये क्या स्टोरी है, उसके हवाले से बात करेंगे। अच्छी टीमें जो होती हैं ना वो राइट टाइम पे सीरीज फाइनलाइज करती हैं, तो बांग्लादेश ने भी एक बड़ी सीरीज फाइनलाइज की है, उसके हवाले से बात करेंगे। पीएसएल को काफ़ी सारे अच्छे फॉरेन प्लेयर जो हैं वो मिस कर रहे हैं, ये क्या स्टोरी है, उसके वजह से भी बात करेंगे। फखर जमान बैक, जी हाँ, वही खबर है, उसके वजह से भी बात करेंगे। जमान खान की इंजरी को लेकर अपडेट आई है, उनकी रिप्लेसमेंट भी पीएसएल में ले ली गई है, वो भी आपको बताएंगे। स्टीवन स्मिथ के हवाले से भी अपडेट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर एज अ व्यूअर न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की नॉमिनेशन को लेकर। तो फरवरी की जो प्लेयर ऑफ द मंथ की नॉमिनेशन है उसमें 3 प्लेयर को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया आईसीसी की तरफ से, जिसमें यूएसए के शेगली वैन वीक, इंग्लैंड के विल जैक्स और पाकिस्तान के साहबजादा फरहान, जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। हाईएस्ट रन गेटर रहे वो पाकिस्तान की तरफ से, ना कि टी20 वर्ल्ड कप के 2026 के हाईएस्ट रन गेटर रहे। तो हु नोज के साहबजादा फरहान को इस आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ है वो मिल जाए, बिकॉज उनकी जो परफॉर्मेंसेज थी, 2 सेंचुरीज 53 आउटस्टैंडिंग उन्होंने विद द बैट किया। अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में तो क्लूलेस, टोटली फेलियर नजर आया, लेकिन टी20 में बहुत ही हीरोइक बैटिंग उन्होंने की है। और विल जैक्स और साहबजादा फरहान के दरमियान अच्छा मुकाबला नजर आएगा। इसके बाद जो डेटा आई है मोहम्मद आमिर के हवाले से आई है, और मोहम्मद आमिर ने कहा है कि भाईजान टी20 में तो सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती। ओडीआई और टेस्ट में सलमान अली आगा अलॉन वॉरियर हैं, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिक्वायर्ड होते हैं वो एज अ बैटर करके दिखाते हैं। तो ओडीआई और टेस्ट में आप सलमान अली आगा को कैप्टन लगा दें, और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से सलमान अली आगा की परफॉर्मेंसेज हैं ओडीआई में, टेस्ट में, उनको ओडीआई टेस्ट का कप्तान भी होना चाहिए, और टी20 में आपको उनकी जगह नहीं बनानी चाहिए, ना ही उनकी जगह टी20 में बनती है। और शाहीन को आपको टी20 तक महदूद रखना चाहिए एज अ कैप्टन। शाहीन शाह आफरीदी की एज अ ओडीआई प्लेयर, एज अ टेस्ट प्लेयर भी टीम में जगह नहीं मिलती, क्योंकि उनकी बॉलिंग में ना वो आर्ट है, ना वो काट है, ना वो कला है, बिल्कुल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे शाहीन शाह आफरीदी। तो शाहीन को फिलहाल टीम से दूर करना चाहिए, उनको थोड़ा रेस्ट ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो वाली बात नहीं है। आपने शाहीन को अगर कप्तान लगाना था, लाहौर कलंदर की बेस पे आप उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टी20 का कप्तान लगाते, लेकिन आपने गलत डिसीजन किया, उनको टी20 का नहीं ओडीआई का कप्तान लगाया। ओडीआई में जिसकी जगह बनती है सलमान अली आगा, उसको आपने कप्तान नहीं लगाया। स्टार्ट्स बताते हैं कि ओडीआई में और टेस्ट में सलमान अली आगा एक डिफरेंट और एक यूजफुल यूटिलिटी क्रिकेटर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, एज अ बॉलर भी और एज अ बैटर भी। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिक्वायर्ड होता है बॉल के साथ भी अच्छा, बॉलिंग में मैजिक यूज़ करते हैं और बैटिंग में भी अच्छा वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारी भी पीसीबी से ये दरख्वास्त है कि सलमान अली आगा को आप ओडीआई का टेस्ट का कप्तान लगाएं, और टी20 में आप कोई बेहतर कप्तान देखें। इसके बाद जो अपडेट आई है फ़खर जमान के हवाले से आई है। भाईजान आकिब जावेद ने कहा था कि बाबर आजम और आपके फ़खर जमान साहब जो हैं वो बगैर इंजरी के, मतलब फिटेस्ट जो है ना वो खेल रहे थे वर्ल्ड कप। और फिर रिपोर्ट ये हुई, जब क्वेश्चन किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक में आकिब जावेद से, कि फ़खर जमान को आपने पहले 4 मैच टी20 वर्ल्ड कप के नहीं खिलाए, उन्होंने जवाब दिया कि फ़खर जमान और बाबर आजम जो हैं उन पे हम एक उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये दोनों प्लेयर जो हैं वो इंजरी को कैरी करके खेल रहे थे टी20 वर्ल्ड कप में, या फिर ये फिट ही नहीं थे। अब बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई, सोशल मीडिया पे पोस्ट पोस्ट लगाई, वो
एडिट करके अपनी टांग के जी मैं तो जो है वो बहुत फिट हूँ। तो बाबर आजम साहब जो है वो ओडीआई से ड्रॉप कर दिए गए। अब इस पे आकिब जावेद को शदीद क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ रहा है और बनता भी है कि उन्होंने झूठ बोला पाकिस्तानी अवाम से दुनिया भर से कि बाबर आजम और फ़खर जमान अनफिट है। अब फ़खर जमान कल नेशनल टी20 कप में एबटाबाद की तरफ से खेलने को तैयार था, वो तो बारिश होगी। अब वो एबटाबाद में खेलते हुए नजर आएगा। हाँ, थोड़ा सा हैंडस्विंग खिंचा हुआ था फ़खर जमान का, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि वो ओडीआई सीरीज के लिए खेलता ना प्रॉपर। चलो ओडीआई से तो आपने उसको बाहर कर दिया, लेकिन टी20 का फ़खर पाकिस्तान किंग है और टी20 में उसकी जगह बनती है एज एन ओपनर। आपने उसको एक मैच दिया श्रीलंका वाला, एक मैच दिया इंग्लैंड वाला, उसने इम्पैक्ट क्रिएट करके दिखाया, डिफरेंस क्रिएट किया दोनों मैचों में। एक में 16 में 25 किया अगेंस्ट इंग्लैंड, एक में उसने 42 पे 84 स्कोर किया उस मैच में जहां हमको बैडली पॉजिटिव बैटिंग में ओपनिंग स्टार्ट रिक्वायर था साहबजादा फरहान के साथ। हीरोइक 170 प्लस की पार्टनरशिप लगा कर दी। तो फखर जमान इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानता है विद हिज बैट, तो उसको ड्रॉप करना नहीं बनता। लेकिन अब पीसीबी पे प्रेशर बन रहा है कि फखर जमान, शाहिद खान आफरीदी ने भी कहा है कि फखर जमान को आप टी20 का कैप्टन लगाएं। तो अगर लाहौर के अंदर के साथ अगर फखर की एज अ बैटर परफॉर्मेंसेज अच्छी आती हैं, तो वाई नॉट फखर जमान इन टी20 एज अ कैप्टन। फखर जमान क्यों नहीं हो सकते टी20 में बतौर कप्तान? ठीक है, उनकी क्रिकेट थोड़ी रह गई है, 2-3 साल ही है या साल 2 साल होगी। तो आप फखर को एज ए टी20 कैप्टन लाएं, आगा को आप बाहर करें, आगा को आप टी20 से निकालें और ओडीआई में कैप्टन लगाएं, टेस्ट में कैप्टन लगाएं जहाँ उसकी जगह बनती है। अभी आपके टेस्ट तो खैर है भी नहीं, शान मसूद उसमें कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन जो लॉजिकली क्रिकेटर कैप्टन मटीरियल है ओडीआई का टेस्ट का, वो आपका सलमान अली आगा है। इसके बाद जो डेटा आई है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के हवाले से आ रही है जी। इन दोनों टीमों ने सीरीज फाइनलाइज कर दिया। बांग्लादेश वो टीम है जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेली, लेकिन अब आप देखें उन्होंने मेहदी हसन व्यास की कप्तानी में पाकिस्तान को 2-1 से हराया। 10-11 साल के बाद तारीख रकम कर दी। वो जो 2015 में बंगला वॉश चला था वो कल दोबारा नजर आया हमें। 2-1 से उन्होंने सीरीज पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय की, एक्सपोज किया पाकिस्तान की ओडीआई टीम को। अच्छा, अब उन्होंने बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के साथ भी सीरीज फाइनलाइज कर दी, जिसका पहला ओडीआई मैच जो है वो 17 अप्रैल को, दूसरा ओडीआई मैच 19 अप्रैल को, और उसके बाद फिर टी20 में भी खेला जाना है। जैकब खोयम जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और बांग्लादेश के कोच हैं, वो जनाब आपको इस दफ़ा पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नज़र आएंगे कोचिंग करते हुए, इनफैक्ट पिंडी की तरफ से। तो पिंडी की तरफ से जैकब खानम और उनके जो पार्टनर हैं लोग रॉन्ची, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और कोच हैं बांग्लादेश के, वो भी अब वहाँ से न्यूजीलैंड से छुट्टियां लेकर पीएसएल को ज्वाइन करने जा रहे हैं। स्टीवन स्मिथ के हवाले से अपडेट आ रही है जी। स्टीवन स्मिथ ने मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन करने का जो डिसीजन है वो ले लिया। आज गौर शाह आए हुए थे मीडिया टॉक में, जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है। आपको पता है पहले मुल्तान सुल्तान इस पीएसएल में नहीं थी, लेकिन जो सियालकोट थी उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो फिर जो अली तयीन साहब की मुल्तान सुल्तान थी वो बाय कर ली इन्होंने, गौहर शाह ने। तो अब गौहर शाह ने अपडेट दिया है कि आपके जो स्टीवन स्मिथ है वो ना सिर्फ अवेलेबल होंगे बल्कि 23 मार्च को लाहौर में लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान में स्टीवन स्मिथ, और पूरे पीएसएल के लिए वो अवेलेबल होंगे अपनी टीम के लिए। बाकी उनसे सवाल किया गया गौहर शाह से कि भी आपने जो स्टीवन स्मिथ हैं उनको कैप्टन नहीं लगाया अपनी फ्रेंचाइज में, तो उन्होंने कहा कि जो एस्टन टाइगर हैं, एस्टन टर्नल, वो बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं पर्थ बाउचर्स के लिए। इस दफ़ा उन्होंने बिग बैश में अपनी टीम को जितवाया भी है। तो जो एस्टन टर्नल हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको ही हम फिलहाल जो कैप्टनसी है वो दे रहे हैं। अच्छा जी, आपके जो ये मोटर के मोती हैं उन्होंने पीएसएल को छोड़ दिया। कोई रीज़न नहीं बताई, लेकिन उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो भी ले दी गई है। और आपके जो और भी काफ़ी सारे क्रिकेटर हैं जो कि पीएसएल को मिस कर रहे हैं, जैसे जमान खान है, उनकी रिप्लेसमेंट पे जल्लाद खान को ले लिया गया है पीएसएल में। अजाई जोसेफ को बाय द वे जो मोटा के मोती हैं उनकी रिप्लेसमेंट पे अनाउंस किया गया है। सेंसर जॉनसन भी पीएसएल को मिस करने जा रहे हैं, कोई रीज़न नहीं बताई। मैं समझता हूँ कि पीएसएल को अपना एक पीसीबी का रूल बनाना चाहिए कि जो प्लेयर पहले अपने आप को अवेलेबल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं
एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसके बाद ये एंड टाइम पे बैश मार देते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। जैसे आईपीएल में किया हैरी ब्रूक के अगेंस्ट, कि उन्होंने पहले खुद को अवेलेबल किया, फिर वो जो है वो अनअवेलेबल हो गए, जो इंग्लैंड के अब टी20 के कैप्टन हैं, और फिर उन्होंने आईपीएल वालों ने उन पे 2 साल का बैन लगा दिया। तो पीएसएल को भी ऐसी ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि वो फिर फॉरेन प्लेयर जो अपने आप को पहले अवेलेबल करते हैं, फिर नेशनल ड्यूटी या पर्सनल रीजंस की वजह से खुद को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो उन पे फाइन भी होना चाहिए और उनको फिर पीएसएल में दोबारा आने भी नहीं देना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। बाकी दुनिया की जो लीग क्रिकेट के ममालिक हैं वो करते हैं ना, तो आप भी इस तरह की एग्जाम्पल क्रिएट करें। लेकिन आपके पास तो वही क्रिकेटर आते ही नहीं है, तो दैट्स वाई आपके जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं वो भी आपको डिच करा के चले जाते हैं। आप लोग पैसे भी इतने पीएसएल वाले नहीं देते, पीसीबी इतने पैसे भी नहीं देता कि आपकी पीएसएल में बड़े नाम आए। तो जब आपने बड़े नामों को अपने साथ इंगेज करना होता है तो पैसा भी लगाना पड़ता है, फिर इस तरह के नुकसान भी आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा अपना रेवेन्यू मॉडल भी पीसीबी को, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को इंक्रीज करना होगा, और उसके बाद ही आप किसी के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मेरा कंटेंट अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी से 4000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट मुकम्मल करा दें, और 5 लाख सब्सक्राइबर तो आपने करने ही है, वो तो आपको पहले से ही मालूम है। अगली वीडियो में मिलते हैं।